राजस्थान का मौसम भले ही ठंडा हो, लेकिन राजस्थान की राजनीति अभी गर्म है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी तरफ कोई न कोई गर्माहट दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का 22 वर्ष पूर्व का पत्र वायरल हुआ है। जिस तरह से पत्र में सतीश पूनिया का हवाला दिया गया है और जिस तरह से राजनीति हो रही है, उस पत्र को लेकर क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने और किस तरह की हलचल राजस्थान में हो रही है, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान में इन दिनों मौसम ठंडा है और ठंडे मौसम में जो कसरत होती है वो मजबूती प्रदान करती है और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी संगठन को मजबूत करने के लिए राजस्थान दौरे पर निकले हुए हैं। लेकिन जिस तरह से 22 वर्ष पुराना सतीश पूनिया का पत्र अब सामने आया है और जिस तरह से राजस्थान में सियासी गर्माहट उस पत्र के बाद दिखने लगी है, पत्र को लेकर क्या कहा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने। 22 साल पुराना पत्र का किसी कथित ट्विटर अकाउंट से वो चला। पहली बात तो 22 वर्ष बाद किसको सुध आई। दूसरा, उस पत्र में कार्यकर्ता के नाते पार्टी के मंच पे अपनी भावनाएं व्यक्त की थी और उसके बाद पार्टी का नेतृत्व संतुष्ट हुआ। यही कारण है कि मुझे उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली, पंजाब का प्रभारी रहा, सभी मोर्चों का प्रदेश का संयोजक प्रभारी रहा और फिर 4 बार लगातार पार्टी का प्रदेश महामंत्री रहा और अध्यक्ष हूँ। बहुत छोटे गांव से आता हूँ, तो कदाचित ये हो सकता है कि मैं उस किसान परिवार से आता हूँ और पार्टी के विस्तार के लिए विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा और पार्टी में काम किया। तो हो सकता है कि कोई न कोई सुनियोजित सियासी षड्यंत्र है कि लोग टारगेट करके किसी कार्यकर्ता को विचलित करना चाह रहे होंगे, कार्यकर्ता की आवाज़ दबाना चाह रहे होंगे। लेकिन मैं कार्यकर्ता का पक्ष पहले भी रखता था, अभी भी कार्यकर्ताओं का पक्ष रहूँगा और इस काम पर मैं पूरी निष्ठा से आगे काम करता ही रहूँगा। क्या ये सियासत पार्टी के अंदर की है या बाहर की हो सकती है? देखिए, बाहर की भीतर की, लेकिन जो योग्य समय आएगा तब पता लग जाएगा। लेकिन ये कोई न कोई सियासी षड्यंत्र जरूर है। जिस तरह से एक नेतृत्व को लेकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में कई नाम उभरे हैं, उसके बाद ये पत्र जारी हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि आपका कद को कम किया जा रहा है? देखिए, मेरा कद तो कार्यकर्ता का कद है और कार्यकर्ता का कद न कम होता, उसमें पार्टी के कार्यकर्ता को सम्मान ही मिलता है। लेकिन जहाँ तक नेतृत्व का प्रश्न है, उसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी का आलाकमान, पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। जो नेता तय होगा उसके पीछे हम लोग चलेंगे। अभी तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ना और पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देना, यही हमारा काम है। राजस्थान में संगठन की बैठकें हो रही है, क्या इससे लगता है कि विधानसभा के चुनाव की बिगुल अब बजने वाली है? देखिए, हमारा संगठन 12 महीने 365 दिन 24 घंटे पूरे समय जीवंतता के साथ काम करने वाला संगठन है। इस तरीके के बैठकों का चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो कोरोना की वैश्विक महामारी थी, सेवाई संगठन के मार्फत हमारे कार्यकर्ताओं ने बेहतरीन काम किया। 600 कार्यकर्ता हमारे कालकलवित हुए। पार्टी का नेटवर्क बहुत नीचे तक है, लेकिन हम चाहते हैं कि पार्टी राजनीति के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से भी मुखर होकर काम करे, इसलिए हम लोग नीचे तक संगठन का विस्तार करते हैं। फिर से सचिन पायलट का मामला बढ़ रहा है, जिस तरह से असंतोष उभरा है और कई विधायकों ने सरकार की खिलाफत की है, क्या है? कांग्रेस की जो 2018 की सरकार की बुनियाद अंतर्कलह, अंतर्विरोध से हुई थी, वो आज भी जारी है। हमारी तकलीफ ये है कि 2.5 साल में इनके अंतर्विरोध के कारण राजस्थान के शासन पर असर हुआ और राजस्थान की जनता पीड़ित हुई। अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पानी, बिजली, स्कूल, सड़क, तमाम चीज़ों की राजस्थान की जनता ने तकलीफें झेली हैं। वैक्सीनेशन को लेकर फिर हुआ कि टीका अब ख़त्म हो गया है, राजस्थान में मिल नहीं रहा है। सरकार अशोक गहलोत बार बार केंद्र पर प्रहार कर रहे हैं, क्या कहना? देखिए, एक कमिटमेंट था, मोदी जी ने सबको फ्री वैक्सीन दी।
केवल 9 महीने के अंतराल में 2 स्वदेशी वैक्सीन बनी और अब दिसंबर तक, जहां तक मेरी जानकारी है, केंद्र ने प्रोटोकॉल तय किया है 257 करोड़ वैक्सीन हिंदुस्तान के व्यक्ति को मिलेंगी, हर व्यक्ति को लगेगी। कांग्रेस पार्टी केवल भ्रम फैलाने के लिए ये सियासत करती है। कोरोना में भी की, कुप्रबंधन हुआ, लोगों को अस्पताल के दरवाजे पर मरने के लिए छोड़ दिया, फिर भी वो सियासत करते रहे। उनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन देश मोदी जी का अभिनंदन करता है जिन्होंने कोरोना का अच्छा प्रबंधन किया और वैक्सीनेशन के लिए पूरे देश को प्रेरित किया। कहता रहता हूँ कि लगातार जिस तरीके से, जिस प्रोफाइल पे मैंने काम करना शुरू किया है, पार्टी को बहुत नीचे ग्रास रूट तक मैं खुद प्रवास करता हूँ। कोरोना की इस वैश्विक महामारी में ज़मीन पर काम करते हुए, ट्विटर पर नहीं, घर से नहीं, ज़मीन पर काम करते हुए 2 बार संक्रमित हुआ हूँ, मौत से भी रूबरू हुआ हूँ। इसलिए जो पार्टी का पक्ष मैंने विपक्ष के तौर पर हम लोगों ने मिलकर सदन में भी और सदन के बाहर भी सरकार के खिलाफ मुखरता से रखा है, कदाचित उसकी भी तकलीफ हो सकती है। जिस तरीके से संगठन की ताकत बढ़ रही है उसकी भी तकलीफ हो सकती है। और ये चीज़ें इस तरीके से उद्घाटित करके यदि कोई लोग ये सोचे कि अनुशासनहीनता के मामले से पार्टी में बच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि हमने अपनी बात मर्यादा में की थी, उसके बाद पार्टी ने उचित समझा मुझे जिम्मेवारी देने का, मैं उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करता रहा, आगे भी करूँगा। पार्टी के पद पर रहूँ कि नहीं रहूँ, लेकिन मैं विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। शायद गांव का आदमी हूँ, इसलिए ऐसे सियासी लोगों को रास नहीं आ रहूँगा। इसलिए इस तरीके के पत्र, इस तरीके की चीज़ें किसी सियासी षड्यंत्र का हिस्सा जरूर है, लेकिन मैं पूरे तरीके से ऐसी बातों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुझे व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करने की कोशिश हुई है, ये तो शुरुआत है, हो सकता है कुछ और भी हो जाए, लेकिन मैं इनसे डरने घबराने वाला नहीं हूँ। मैं संगठन का काम अपने मर्जी से, अपने तरीके से पार्टी के निर्देशों पे करता रहूँगा। तो मुद्दा मिल गया ना, रोहित शर्मा कह रहे हैं कि जो अनुशासनहीनता कर रहे थे, अनुशासन का पाठ पड़ा है। मैं बता चुका भैया कि ये बात तब की 2022 के बाद में यदि अनुशासनहीन होता तो पार्टी मुझे इस प्रोफाइल पर नहीं पहुँचाती। तो षड्यंत्र कौन करेगा, मतलब किसकी ओर शक? वो समय आने पे उजागर हो जाएगा, आप ही छापोगे। शर्मा को जो नोटिस मिला है उसके बाद ही इस तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं। मैं कह चुका कि कोई न कोई, ये इस समय जिस लेटर की कोई रिलेवेंसी नहीं है, इसका मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करने की कोशिश की गई है और मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। सर, आगे कितने और नोटिस इशू होंगे? पार्टी की बात पार्टी के मंच पे कही जाए, मर्यादित तरीके से कही जाए, उस पर पार्टी की एक व्यवस्थित रचना है। पार्टी के जिन लोगों पर भरोसा उनको कहा जाए, उनका समाधान भी हम लोग करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि जो अपनी बात को रखते भी हैं, हम सुनते भी हैं, समाधान भी करते हैं, लेकिन पार्टी की मर्यादा से बाहर जाते हैं। उनका हम लोग ऐसा नहीं होता है कि केवल एक व्यक्ति नोटिस इशू कर दे। उसमें पार्टी की व्यवस्था में पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच में चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद इस तरीके की कार्रवाई होती है। तो पार्टी की मर्यादा के बाहर कोई भी जाएगा तो पार्टी उस पर एक्शन लेगी, आज नहीं तो कल लेगी, लेकिन कितने लोग होंगे ये नहीं कह सकता। तिवारी जी साफ तौर पर कह चुके हैं ये बात, हालांकि मैंने कही थी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी ने कही थी, लेकिन हम लोग क्योंकि स्थानीय हैं इसलिए शायद हमारी बात को उस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया। लेकिन मंदिर का कोई पुजारी मंत्र बोल के किसी भगत को प्रसाद देते तो समझ में आ जाती है, लेकिन कोई भगत ही बता दे तो समझ में नहीं आती। तो प्रदेश के प्रभारी जी ने साफ तौर पर कहा है, पहली बात तो इस समय तो कांग्रेस से लड़ना है, झगड़ा तो कांग्रेस से करना है। इसलिए नेता कौन होगा, कब होगा, कौन तय करेगा, इसका पूरा प्रदेश के प्रभारी जी ने एक एक बात खुल के कर दी। आप लोगों ने छापा है, पत्रिका भास्कर में बड़े बड़े इंटरव्यू छपे हैं, मीडिया ने अपने इंटरव्यू लिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कोई नेता का झगड़ा नहीं है। कोई ऐसा प्रश्न आएगा तो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड सक्षम है, वो जो निर्णय करेगा उसके पीछे हम सब लोग जिंदाबाद करेंगे, सब उस निर्णय का अनुसरण करेंगे। इसलिए कोई झगड़ा किसी किस्म का है ही नहीं। नहीं, यहाँ कोई खेमा वेमा नहीं है, अपने आप ही लोग पैदा कर लेते हैं। खेमा कमल के फूल का भारतीय जनता पार्टी का है और सब लोगों को अनुशासन में काम करना है। हाल में युवा मोर्चा की एरिया ये केंद्र ने तय किया था और तेजस्वी सूर्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 31 वर्ष के, वो पहली बार बने। नहीं तो केंद्र में भी 35 से ऊपर के बनते थे, प्रदेश में भी बनते थे, जिलों में भी बनते थे।
आमतौर पर उम्र का जो सर्टिफिकेट है वो जो 10वीं का सर्टिफिकेट है उसी को मान्यता रखते हैं। अब उसमें किसी ने फोर्जरी कर ली होगी तो वो भी जांच करा लेंगे। कोई 35 से ऊपर का बन गया होगा उसको रखेंगे नहीं। ये मैं कह रहा हूँ 35 से ऊपर की उम्र का कोई व्यक्ति बना होगा तो वो हमारी इस युवा मोर्चे की टीम में नहीं रहेगा, पार्टी में दूसरा काम दे देंगे। उनको हटाएंगे सर जो 35 ऊपर जो बने 35 से ऊपर का होगा, यदि उनकी मार्कशीट प्रमाणित होगी उसमें यदि 35 से ऊपर है तो हम उसको दूसरा काम देंगे। चलता है एक घंटा होता है, जुगाड़ के टायर होते हैं, कहीं से उठा के कोई टायर छोटा बड़ा टूटा फूटा, स्टीयरिंग भी होता है और उसमें लाइट और हॉर्न नहीं होता। अब वो चलता जाता है जब तक चलता है। हाईकोर्ट ने पीछे रोक लगा दी थी कि जुगाड़ नहीं चलेगा, पर वो तो रुक गया। पर अशोक जी का जुगाड़ अभी भी 2.5 साल से चल रहा है। अब इस जुगाड़ की फितरत ये है कि 2.5 वर्षों का इस सरकार का लेखा जोखा देखें तो 42 दिन तो बाड़े में बंद रहे और उसके बाद कुर्सी बचाने की फिक्र ज़्यादा है, राजस्थान की जनता को बचाने की कम है। तो ये जो बार बार चर्चा चलती है ये कांग्रेस के भीतर की चर्चा है। पहले तो हमारे ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी अस्थिर कर रही है, लेकिन क्या हेमाराम जी का इस्तीफा हमने कराया क्या? भरत सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं वो हमने थोड़ी लिखवाई उनसे। वेद प्रकाश सोलंकी फोन टैपिंग के जासूसी के आरोप लगाता है, हम थोड़ी कह रहे हैं। इसलिए ये सरकार 2.5 साल में जिस तरीके से ये सरकार चली है, रेंगी है, रोई है, लूटी है, पिटी है, उस हिसाब से ये सरकार राजस्थान का भला नहीं कर सकती थी। नैतिक रूप से कमज़ोर है और कमज़ोर सरकारें कब गिर जाएं पता नहीं। मैं दृढ़ता से कह सकता हूं कि हम कांग्रेस की तरह धींगामस्ती नहीं करेंगे, हम राजस्थान के हित की बात करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो, आप होंगे तो भी चलेगा। लीन होता है, अपनी एक परंपरा होती है, संविधान में तो नहीं लिखा, लेकिन उदाहरण के तौर पर बीजेपी ने 90 के दशक में ये तय कर दिया कि हम 33% महिलाओं को अपनी पार्टी में आरक्षण देंगे, उसको हमने लागू किया। इसी तरीके से आयु की जो मैंने कहा कि 35 साल से ऊपर का युवा मोर्चा में नहीं पड़ेगा, हमारी पार्टी का डिसिप्लिन है। पार्टी का मंडल अध्यक्ष पहले 60 वर्ष का बनता था, अभी 35 वर्ष का भी मंडल का अध्यक्ष है, 40 वर्ष का भी है। तो उम्र की अपनी मर्यादा को हमने अपने हिसाब से तय किया है। पार्टी ने मोटे तौर पर ये कहा कि भाई जो 75 प्लस है उनके लिए पार्टी ने किसी को गवर्नर बनाया, किसी को दूसरी जगह लगाया, किसी को किसी कमीशन में लगाया। तो इस तरीके के जो लोग थे जिनकी टैलेंट को उन्होंने अलग अलग जगह काम में लिया। अभी आगे पार्टी राजस्थान में क्या तय करती है, हिंदुस्तान में क्या तय करती है, तो कुछ भी तय करेगी, हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि नया नेतृत्व आए, ऊर्जावान नेतृत्व आए, सब लोगों को अवसर मिले, सर्वस्पर्शी तरीके से सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, उसकी कोशिश रहेगी। चलिए साहब, धन्यवाद।